अस्सलामुअलैकुम मेरे जवान भाइयों और बहनों जिनके माता पिता आज भी जीवित हैं, ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने आपको यह अवसर दिया कि आप माता पिता को अपने पास पा सकते हैं। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मैं आपको 5 सरल लेकिन बेहद जरूरी कार्य बता रहा हूँ। ध्यान रखें, इन्हें केवल सुनना नहीं बल्कि व्यवहार में लाना जरूरी है। सम्मान दिखाएं, कभी ऐसा शब्द या काम न करें जिससे माता पिता को दुख पहुंचे। माता पिता के सामने कभी ऐसा कुछ न कहें या करें जिससे उनके मुंह से उफ निकल जाए। अगर उन्होंने उफ कहा तो जन्नत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और कभी क्रोध में आकर उफ न कहें। 2. डांट झाड़ से बचें, कठोर स्वर में बात न करें। माता पिता को डांट झाड़ कर या जोर से ढाकर बात न करें। उनकी कमजोरी और उम्र का सम्मान करें। आप भले मजबूत हों लेकिन वे कमजोर हैं, इसलिए हमेशा नम्र रहें। 3. मीठी और कोमल भाषा अपनाएं, प्यार और आदर से बात करें। माता पिता से हमेशा नम्र और प्यारी भाषा में बात करें, जैसे आप छोटे बच्चे के साथ करते हैं। उनका मन खोलकर आपसे अपनी बात कह सके, इस प्रकार भय न पाएं। चेहरे पर कठोर भाव न रखें, हमेशा कोमल और दयालु हो। 4. नम्रता और समर्पण दिखाएं, विनय के 2 पंख फैलाएं। उनके सामने अपने विनय के 2 पंख फैलाएं, यानी खुद को पूरी तरह से नम्र कर दें। जितना हो सके उनके पालन पोषण और सेवा में खुद को समर्पित करें। याद रखें, एक दिन वे चले जाएंगे और आप उनका ऋण पूरी तरह चुका नहीं पाएंगे, इसलिए जीवित रहते हुए अधिक से अधिक सेवा करें। 5. जीवन भर दुआ और आभार व्यक्त करें। जब तक माता पिता जीवित हैं, अल्लाह के सामने आंखों में आंसू लेकर उनके लिए दुआ करते रहें। कहें, अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की पर उनका पूरा हक नहीं चुका पाया। अब आपके सामने हाथ उठाता हूं। जैसे बचपन में आपने उनसे ममता और प्यार पाया, आज वही ममता और आदर उन्हें लौटाएं। यदि आप जीवन भर यह दुआ करते रहें तो अल्लाह आपकी ओर से उनके हक का ऋण चुका देंगे। ध्यान रखें, यह शिक्षा केवल बच्चों को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं है। यह आपका व्यवहार, नैतिकता और ईमानदारी का परीक्षण है। आपका बच्चा यदि अल्लाह और रसूल को जानेगा, माता पिता का सम्मान समझेगा, तो वह बड़ा होकर कभी नास्तिक नहीं होगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा और वृद्ध होने पर माता पिता को घर से बाहर नहीं करेगा। अल्लाह हम सभी को सरल मन, नम्रता और त्याग की शक्ति दे। आमीन।